हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इसमें एनसीईआरटी में जो प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं इनको हम सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। इसमें एक हमें अभिसारी लेंस दिया गया है। इसमें हमें डायरेक्ट लेंस का नाम नहीं दिया गया, बल्कि क्या दिया गया है, अभिसारी लेंस। और आपको पता है अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा अभिसारी लेंस होता है। तो एक हमें उत्तल लेंस दिया गया है और इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और इस उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब रखा गया है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब जो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो ये 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब रखा गया है, इस बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। उसका साइज कितना होगा ये हमें बताना है और उस बिंब की प्रकृति क्या होगी ये हमें बताना है और साथ ही साथ इसका हमें किरण आरेख भी खींचना है। तो इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला या फिर बात आपको याद रखनी है। जब भी हमें उत्तल लेंस दिया जाए, जब भी हमारी उत्तल लेंस की अगर हम बात करेंगे तो उत्तल लेंस के केस में जो बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी को हम यू से लिखते हैं, बिंब की दूरी को हम माइनस में लेंगे और जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी हम वी से लिखते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी हम पॉजिटिव में लेंगे यानी प्लस में लेंगे। और जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, प्लस में लेंगे। ये आपको बात याद रखनी है, इससे आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी नेगेटिव में उत्तल लेंस के केस में, और v यानी प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव में लेंगे और फोकस दूरी उत्तल लेंस की पॉजिटिव में लेंगे। तो अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, हमें क्या दिया गया है, एक अभिसारी लेंस दिया गया है यानी उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी सबसे पहले, फोकस दूरी किस में लेंगे हम, प्लस में, तो प्लस के 10 सेंटीमीटर हो गया। और इस फोकस दूरी का जो हमें लेंस दिया गया है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। बिंब हमें क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, और बिंब की दूरी हम माइनस में लेते हैं, तो माइनस के 25 सेंटीमीटर। और इस बिंब का साइज हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बिंब का साइज हम एच से लिखते हैं, बिंब का साइज 5 सेंटीमीटर, ये हमें लिख लिया। अब हमें इसमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है यानी v निकालना है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास सूत्र है, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। ये हमारे पास लेंस का सूत्र है। अब इसमें देखिए, अब हमें इसमें v निकालना है यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो 1/f, इस माइनस वाले 1/u को हम इधर ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू यहाँ पर 1/v या 1/v। अब इसकी हम वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 1/10 प्लस u की वैल्यू माइनस के 25 है, 1/-25 बराबर 1/v। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए 1/10 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 1/25 बराबर 1/v। अब हम 25 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 25 और 10 का एलसीएम 50 आएगा, तो 10 पंजे 50 यानी 10 5 जा 50, 5 1 जा 5 माइनस 25 2 जा 50, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/v बराबर 1/v के। अब इसको मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गए 3, नीचे 50, 3/50 इज इक्वल टू 1/v। अब हम इन दोनों को उल्टा कर लेते हैं, 50/3 बराबर v। ये वाली साइड भी उल्टी कर दी मैंने, ये वाली साइड भी उल्टी कर ली। तो v कितना आ गया हमारे पास, v आ गया 50 को जब हम 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.67 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 16.67 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिल गई। अब हम प्रतिबिंब का जो साइज है वो ज्ञात कर लेते हैं।
तो प्रतिबिंब का साइज कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन बराबर एच डैश, एच डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई, एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई साइज, और एच होता है हमारे पास, एच क्या है? बिंब का साइज या बिंब की लंबाई, बराबर v बटे u। ये हमारे पास आवर्धन का सूत्र होता है। तो एच डैश हमें निकालना है क्योंकि हमें प्रतिबिंब का साइज निकालना है। एच हमारे पास कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। एच क्या है हमारे पास? बिंब का साइज, बिंब का साइज हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। v हमने निकाला, v कितना? 50 बटे 3, 50 बटे 3 रख लेते हैं या 16.67 रख लेते हैं। u हमारे पास माइनस के 25। तो यहाँ पर देखिए एच डैश बराबर बटे 5 बराबर 25 के नीचे 1 होगा, ये इससे ऊपर मल्टीप्लाई में, ये इससे नीचे मल्टीप्लाई में, तो 50 इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 3 यानी 25 गुणा 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 25 से गया कितना हो जाएगा? माइनस के 2 बटे 3 हमारे पास बचा। एच डैश अपॉन 5 बराबर माइनस के 2 बटे 3, एच डैश बटे 5। तो यहाँ पर एच डैश बराबर, ये 5 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस के 2 गुणा 5 बटे 3। तो एच डैश कितना आ जाएगा? माइनस के 2 गुणा 5 माइनस के 10 बटे 3। माइनस के 10 को जब हमने 3 से भाग दिया तो कितना आ गया? एच डैश बराबर माइनस के 3.33 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रतिबिंब का साइज आ गया। प्रतिबिंब का साइज हमारे पास कितना आया? माइनस के 3.33 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब का साइज हमारे पास माइनस में आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो हमारे मुख्य एक्सिस से, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज अगर प्लस में आता तो इसका मतलब वो मुख्य अक्ष से ऊपर बनता। प्रतिबिंब का साइज अब नीचे आया है, इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। माइनस का ये मतलब होता है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई, प्रतिबिंब का साइज भी मिल गया। अब उसकी प्रकृति देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा, उत्तल लेंस आपको पता है वास्तविक बनाता है, तो प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति कैसी होगी? जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा क्यों? क्योंकि वो उसका साइज माइनस में आया है, उल्टा होगा। ये इसकी प्रकृति हो गई। अब ये हमारी प्रकृति निकल गई। अब बचा इसका किरण आरेख। तो इसका किरण आरेख हम बना लेते हैं। ये हमारे पास हमने लिया एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हमने यहाँ पर ले लिया। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O, ये इसकी पहली फोकस दूरी का दुगना 2f1। इसी तरीके से दूसरी फोकस दूरी का दुगना। अब हमारे पास जो बिंब रखा गया है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो हम बिंब को यहाँ पर रख लेते हैं, ये हमारे पास बिंब रखा गया है। अब देखिए इस बिंब से एक समांतर किरण आई और वो यहाँ पर हमारी समांतर जो आती है वो दूसरी फोकस दूरी से निकल जाती है लेंस से गुजरकर, तो f2 से वो निकल गई। इसी तरीके से दूसरी किरण आई, वो आई प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है वो बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है, वो इस तरीके से यहाँ से निकल गई। तो यहाँ पर हमारा बन गया ये प्रतिबिंब, यहाँ पर ये हमारा प्रतिबिंब बना। ये हमारा होगा बिंब और ये हमारा होगा यहाँ पर प्रतिबिंब। अब देखिए जो मैंने बिंब है वो 2f1 से पीछे ही क्यों रखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर दी गई है तो 10 सेंटीमीटर ये और 10 का दुगना 20 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो 20 सेंटीमीटर से पीछे ही तो होगा बिंब, तो इसलिए बिंब को मैंने यहाँ पर रखा। फोकस दूरी देखकर हमें बिंब को रखना है। तो इस तरीके से इसका किरण आरेख बन जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। हमें एक अवतल लेंस दिया गया है और उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो ये अवतल लेंस
किसी बिंब का जो प्रतिबिंब बना रहा है वो प्रतिबिंब अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। तो एक तो हमें इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, साथ ही साथ इसमें प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें जो हमारा बिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, यानी लेंस से बिंब की दूरी हमें निकालनी है, साथ ही साथ इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11। सबसे पहले जैसे मैंने आपको उत्तल लेंस के केस में बताया था, इसी तरीके से मैं आपको अवतल लेंस के केस में बता देता हूँ। अवतल लेंस अगर हमें दिया गया है तो आपको उसमें 3 बातें याद रखनी है। वो क्या? अवतल लेंस के केस में जो हम बिंब की दूरी है वो माइनस में लेते हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी माइनस में लेते हैं, और जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो भी माइनस में लेते हैं। ये आपको याद रखना है, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। ये हमारा अवतल लेंस के केस में है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो F माइनस में, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर, यानी V माइनस में लेते हैं तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर U निकालना है, यानी बिंब की दूरी निकालनी है। तो लेंस सूत्र हमें पता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? U निकालना है। अब इसमें मैं क्या करूं, जो ये माइनस की 1/u है इसको मैं बाईं तरफ ले जाता हूं और 1/f को दाईं तरफ ले जाता हूं। तो देखिए ये मैंने क्या किया, माइनस की 1/u को बाईं तरफ ले गया, तो माइनस का बाईं तरफ आके प्लस का हो जाएगा 1/v। ये जो बाईं तरफ था 1/f, इसको मैं दाईं तरफ ले गया, बाईं तरफ ये प्लस में था तो दाईं तरफ आके माइनस में हो जाएगा। सिंपल हमने किया। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, v की वैल्यू 1/10, तो माइनस के 1/10। माइनस का क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस में है ये। माइनस f की वैल्यू माइनस के 15, तो माइनस के 15। देखिए यहाँ पर माइनस के 1/10, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस के 1/15। 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा, तो 30। तो 10 तिया 30, 3 एकम 3, माइनस के 3, 10 3 जा 30, 3 इंटू -1 माइनस के 3। ये देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो ये 30 है इसको 10 से भाग देंगे, तो 30 को 10 से भाग देने पर 3 आएगा। जो 3 आया उसकी गुणा कर देंगे जो ऊपर है ये माइनस के 1, तो माइनस के 3 प्लस। इसी तरीके से 30 को 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे जो ऊपर है 1, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर आ गया 2। तो माइनस के 3 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 1/30। तो यहाँ पर देखिए 1/u बराबर माइनस के 1/30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को उल्टा कर देंगे, इस वाली साइड को भी उल्टा कर देंगे u, और इस वाली साइड को भी उल्टा कर देंगे माइनस के 30। तो हमारे पास जो बिंब की दूरी आ गई वो कितनी आ गई? माइनस के 30 बिंब की दूरी। यानी जो बिंब है वो हमारे अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब इसका किरण आरेख बना लेते हैं। तो देखिए अवतल लेंस हमने लिया इस तरीके से, ये इसका हुआ मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O, ये इसकी F1, ये इसकी 2F1। अब हमारा देखिए जो हमारे बिंब की दूरी है वो माइनस के 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी हमारे -15। इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 यहाँ तक 15, ये 30, यानी जो हमारा बिंब है वो 2F1 पर यानी फोकस दूरी के दुगने पर रखा गया है। ये हमने यहाँ पर अपना बिंब रख दिया। अब यहाँ से एक समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई, वो क्या होगी, इस तरीके से निकल जाएगी। यानी अवतल लेंस हमारा अपसारी लेंस होता है, तो ये इस किरण को क्या कर देगा, अपसरित कर देगा। और हम इसको जब पीछे खींचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण यहाँ से आ रही है।
इसको हमें बिल्कुल यहाँ से जब ये निकलेगी इसको हम बिल्कुल सीधे से पीछे खींच लेंगे। इसी तरीके से दूसरी किरण आएगी, वो प्रकाश के केंद्र से बिना किसी उसके निकल जाएगी बिल्कुल सीधी। ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। इस तरीके का ये इसका किरण आरेख होगा।